यह बुजुर्ग सच में अजीब था। वह दीवार पर बने साए से ही प्यार कर बैठा। साए के साथ रहने के लिए बुजुर्ग ने पूरा कमरा जलाने तक की परवाह नहीं की। असल में कुछ समय पहले उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। पत्नी को याद करके वह उदास बैठा था। उसने मिट्टी का तेल वाला दिया जलाया। धीरे धीरे वह पत्नी की तस्वीर देखता रहा, फिर कुर्सी पर बैठ गया। अचानक पत्नी का साया दीवार पर दिखाई दिया, जैसे वह पति के कंधों की मालिश कर रही हो। बुजुर्ग को लगा जैसे पत्नी पास ही है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उस रात बुजुर्ग ने एक यादगार समय बिताया। अगले दिन जब आश्रम के लोग उसके कमरे में आए तो उन्होंने मेज पर रखा दिया बुझा दिया। बुजुर्ग गुस्से में भर गया, क्योंकि दिया बुझते ही साया भी गायब हो गया था। वह हर बार खाना खाते समय पत्नी के हिस्से का आधा बचा लेता, फिर दिया जलाता और पत्नी का साया लौट आता। पत्नी के साये के साथ वह अब अकेला महसूस नहीं करता था। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने पत्नी का अधूरा छोड़ा हुआ माचिस की तीलियों का घर बनाना शुरू किया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, ताकत भी अब कम हो गई थी। अच्छा हुआ कि साया मदद करने लगा और घर बनकर तैयार हो गया। अगले दिन उसका दोस्त उसे टहलने बुलाने आया, लेकिन बुजुर्ग ने साफ मना कर दिया। वह अब साये के साथ ही खाना खाता और घर बनाता। इसी बीच मेज पर रखी तीलियां खत्म हो गई। बुजुर्ग उठकर नई तीलियां लेने लगा, लेकिन साये ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह चाहती थी कि पति थोड़ी देर आराम करे। बुजुर्ग ने भावुक होकर उसका हाथ चूमा, फिर एक और माचिस का डिब्बा निकाला और घर बनाने लगा। अचानक तेज हवा चली, मेज पर रखा दिया बुझ गया। साया भी उसी पल गायब हो गया और मिट्टी का तेल फर्श पर गिरकर फैल गया। बुजुर्ग को यह समझ न आया। उसने दिया फिर जलाया और जलती तीली भी फर्श पर फेंक दी। वह सिर्फ अपनी पत्नी का साया देखने के लिए ये सब कर रहा था, लेकिन उसकी यह अजीब हरकत कमरे में आग लगने का कारण बन गई। बुजुर्ग आग बुझाने ही जा रहा था कि साये ने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे वह पति को छोड़ना ही नहीं चाहता हो। साये की इस जिद से आग और फैलती गई। अब पूरा कमरा लपटों से भरने लगा। साया बस बुजुर्ग को अपने पास रखना चाहता था। तभी मेज पर रखा ढक्कन गिरा। उससे पत्नी की अस्थियां रखने वाला कलश जमीन पर गिर पड़ा। लपटें कलश तक पहुंचने ही वाली थी कि बुजुर्ग ने उसे उठा लिया। अब आग ने बुजुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। साया चाहता था कि पति भी उसी के साथ चला जाए, लेकिन बुजुर्ग ने आंसू भरी आंखों से मना कर दिया। तभी नर्सें दौड़ी और उसे बाहर खींच लाई और साया आग में जलकर गायब हो गया। असल में यह सब बुजुर्ग की कल्पना थी। पत्नी की याद में डूबे हुए उससे गलती से आग लग गई थी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि पत्नी की अस्थियां सुरक्षित बच गईं। किसी तरह का पछतावा न रहे, इसीलिए बुजुर्ग ने अस्थियां नदी में बहा दी, ताकि पत्नी अगले संसार की ओर चली जाए।